नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका आत्मा गाथा पर। यहाँ आप देखेंगे डर और क्राइम की वो कहानियां जो आपको अंदर तक हिला देंगे। आज की कहानी है भारत की सबसे बड़ी महिला सीरियल किलर की, रेणुकाबाई की। वो औरत माँ थी, लेकिन बच्चों की जान लेने वाली माँ। वो दो बहनों के साथ मिलकर मुंबई की सड़कों से बच्चों को उठाती, उनसे भीख मंगवाती और फिर उन्हें मार देती थी। ये कोई फिल्म नहीं, ये है भारत की सबसे क्रूर महिला सीरियल किलर रेणुकाबाई की सच्ची कहानी। 1990 से 1996 के बीच 40 से ज्यादा मासूम बच्चों का अपहरण और हत्या। वजह सिर्फ पैसा और दिल में जरा सी भी इंसानियत नहीं। मां, मेरा हाथ छोड़ो, ये वो आखिरी शब्द थे जो कई बच्चों ने कहे, मगर उस मां के पास कोई दिल नहीं था। आज आप सुनने जा रहे हैं भारत के सबसे दर्दनाक महिला हत्याकांड की वो खौफनाक दास्तान, रेणुकाबाई, बच्चों की कातिल मां। एक मां अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है। हर धड़कन, हर लात, हर हलचल उसकी आत्मा में उतरती है। लेकिन अगर कोई मां बच्चों की मौत की सौदागर बन जाए, अगर वो अपनी ही कोख जैसी मासूम जानों को एक एक करके मारने लगे, तो क्या उसे मां कहा जाएगा या दानवी औरत? ये कहानी है भारत की सबसे क्रूर महिला अपराधियों में से एक, रेणुका शिंदे, जिसे दुनिया जानती है रेणुकाबाई के नाम से। उसने सिर्फ मारा नहीं, उसने बच्चों से भीख मंगवाई, चोरी करवाई और जो बच्चे आज्ञा न माने उन्हें मारकर फेंक दिया। और यह सब उसने अकेले नहीं किया। उसकी सगी बहन और उसकी मां ने मिलकर इस मौत की मंडली को चलाया। एक महिला गैंग जिसने मासूमों की हड्डियों पर अपनी रोटियां सेंकी। रेणुका शिंदे का जन्म हुआ 1969 में सोलापुर, महाराष्ट्र के एक बेहद गरीब परिवार में। उसका बचपन कभी भी सामान्य नहीं रहा। एक टूटी फूटी झोपड़ी जहां बर्तन भी इतने कम थे कि सबको बारी बारी खाना पड़ता था। उसके पिता एक शराबी थे। मां अंजनाबाई दिन भर लोगों के घर बर्तन मांजती और शाम को छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती भी थी। लेकिन ये वही मां थी जिसने आगे चलकर इस गैंग की कमान संभाली। रेणुका बचपन से ही जिद्दी और क्रोधित स्वभाव की थी। स्कूल कभी ढंग से नहीं गई। चोरी करना, झगड़ना और झूठ बोलना बचपन से उसके स्वभाव का हिस्सा था। उसकी मां को अक्सर पुलिस से रिश्वत देकर उसे छुड़वाना पड़ता। लेकिन असली बदलाव तब आया जब रेणुका 16 साल की उम्र में पहली बार गर्भवती हुई। रेणुका ने एक आदमी से शादी की, कैलाश शिंदे, लेकिन यह रिश्ता बेहद हिंसक था। कैलाश उसे मारता, बच्चा गिरा देता, खाना नहीं देता। और एक दिन रेणुका ने अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लिया और मायके लौट आई। अब उसके साथ थी उसकी मां और बहन सीमा। और यहीं से शुरू हुआ वह अंधेरा रास्ता जहां उन्होंने बच्चों को शिकार बनाना शुरू किया। रेणुका को अपने बच्चे के लिए पैसे चाहिए थे, दूध, दवाई, कपड़े, लेकिन पैसा कहां से आता? मां अंजनाबाई ने एक दिन कहा, अगर अपना पेट पालना है तो दूसरों के बच्चों को अपना बनाना सीखो। उस एक वाक्य ने 3 महिलाओं की जिंदगी बदल दी। अब उनका मिशन था स्टेशन, बस स्टैंड और मेलों में अकेले दिखने वाले बच्चों को उठाना, उन्हें अपने बच्चे के साथ घुला देना ताकि लोग फर्क न समझ सकें, फिर उनसे चोरी कराना, भीख मंगवाना और जो विरोध करे उसे खत्म कर देना। रेणुका का हृदय धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। एक मां अब मौत की सौदागर बनने को तैयार थी। 1991 की बात है। सोलापुर रेलवे स्टेशन, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चों को प्यास लगी थी तो मां पास के नल पर पानी लेने गई, बस कुछ ही सेकंड के लिए। जब वो लौटी तो उसका 3 साल का बेटा गायब था। वो चीखी रोई, स्टेशन पर दौड़ी, कोई मेरे बेटे को ले गया। लेकिन न कोई मदद करने वाला था, न सीसीटीवी और न ही कोई गवाह। उसी समय प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर एक औरत अपने आंचल में बच्चे को छुपाकर निकल रही थी। वह और कोई नहीं, रेणुका थी। उसके पीछे चल रही थी सीमा, निगाहें इधर उधर, चौकन्नी, और स्टेशन के बाहर एक ऑटो में इंतजार कर रही थी उनकी मां अंजनाबाई। बच्चे की चीखें अब धीरे धीरे गूंजती हुई खत्म हो चुकी थीं। उस रात तीनों महिलाएं अपने घर लौटीं।
बच्चा लगातार रोता रहा, दूध नहीं पी रहा था। अनजान बाई ने झल्लाकर कहा, यह बच्चा चुप नहीं होगा, अगली बार ऐसे बच्चे मत लाना। रेणुका बोली, क्या करें मां, ये रो रहा है, कहीं पड़ोसी ना सुन लें। और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। रेणुका ने बच्चे का मुंह दबा दिया, सीमा ने उसके पैर पकड़े और अनजान बाई ने बाल्टी में पानी भर दी। मासूम बच्चा छटपटाता रहा, तड़पता रहा और फिर कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। उनके लिए ये एक समस्या का अंत था, यह सीरियल किलिंग की शुरुआत थी। 1992 से 1996 तक इन तीनों महिलाओं ने मिलकर 40 से अधिक बच्चों का अपहरण किया। ये बच्चे दो तरह के होते थे। वेन, कम उम्र के 2 से 5 साल, जिन्हें रोने या न मानने पर मार दिया जाता। 2 साल से 10 साल के, जो थोड़ा समझदार थे, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती भीख मांगने, चोरी करने, चेन खींचने और भागने की। ये गैंग रेलवे स्टेशनों पर जाती, बच्चों को चुनती, विशेषकर वे जो मां से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते। उन्हें उठाकर तुरंत नई जगह ले जाया जाता, अलग शहर, अलग नाम, अलग कपड़े। बच्चों को मारने के भी तरीके दिल दहला देने वाले थे। पानी में डुबोना, दीवार पर पटकना, कपड़ा लपेटकर गला घोंटना और फिर शवों को बोरियों में भरकर नदी में फेंक देना। कई शव नदी किनारे बहते मिले, लेकिन चूंकि पहचान नहीं थी, पुलिस ने उन्हें बेसहारा लाश मानकर फाइलें बंद कर दी। मुंबई, नासिक, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, इन सभी जगहों से बच्चों की चोरी हुई। और सबसे खौफनाक बात यह थी, ये महिलाएं एक ही समय में 2-2 बच्चों को गोद में लेकर घूमती, ताकि लगे कि वे उनकी सगी मां हैं। कई दुकानदारों ने देखा कि वही औरत रोजाना बच्चों को लेकर भीख मंगवाती है, लेकिन जब किसी ने पूछने की कोशिश की तो वो बहाना बनाकर निकल जाती, और जो बच्चा उनकी बात न माने या भागने की कोशिश करे, उसका अंत निश्चित था। एक बार एक 7 साल के लड़के ने खाने से मना कर दिया। सीमा ने उसके पेट पर लात मारी और रेणुका ने उसे गीली चटाई में लपेट दिया। अगले दिन वो लड़का जिंदा नहीं बचा। लेकिन कब तक चलती ये मौत की मंडली? एक दिन एक मां की हिम्मत ने इस गैंग का अंत कर दिया। 1996 की एक बरसाती शाम थी। ठाणे स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़पट्टी में एक औरत बिलखती हुई थाने पहुंची। उसका नाम था मीना जाधव। उसने कहा, साहब, मेरी 8 साल की बेटी गायब हो गई है। सब कह रहे हैं कि वो भाग गई, लेकिन नहीं, मैं जानती हूं, किसी ने उसे उठा लिया है। पुलिस वालों ने उसे नजरअंदाज किया, रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन दिलचस्पी नहीं दिखाई। मगर मीना रुकी नहीं। उसने आसपास के स्टेशन, मार्केट और मंदिरों में चक्कर काटना शुरू किया। और फिर एक दिन नासिक के कुंभ मेले में उसने देखा एक औरत उसकी बेटी जैसी एक लड़की को अपने साथ घसीट रही थी। लड़की की आंखों में डर था। वो भागना चाहती थी, लेकिन वो औरत उसका हाथ मरोड़े जा रही थी। मीना दौड़ी, भीड़ में घुसी और उस औरत को पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़की रो पड़ी, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मुझे मारती है। और वहीं मौजूद एक सादा कपड़ों में पुलिस वाले ने मीना की बात पर ध्यान दिया। उस औरत का नाम था सीमा शिंदे। सीमा को थाने ले जाया गया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने खुद को मासूम बताया, कहा, यह मेरी बेटी है। लेकिन बच्ची की मेडिकल जांच में साफ हो गया, खून का रिश्ता नहीं है। फिर जब पुलिस ने सख्ती की, सीमा टूट गई और उसने जो बताया वो हर पुलिस वाले को हिलाकर रख गया। हम बच्चे उठाते हैं, उनसे काम कराते हैं और जो न माने उन्हें मार देते हैं। पुलिस ने तुरंत रेड डाली। रेणुका और अंजानाबाई को अहमदनगर से पकड़ा गया। उनके घर की तलाशी ली गई तो वहां से मिले बच्चों के कपड़े, छोटी चप्पलें, कुछ खिलौने और एक डायरी जिसमें 13 बच्चों के नाम और स्थान दर्ज थे। तीनों महिलाओं को एक साथ बैठाया गया और पूछताछ होती रही। धीरे धीरे उन्होंने 40 से ज्यादा बच्चों का जुर्म कबूल किया, लेकिन पुलिस को शक था कि संख्या और भी ज्यादा है, शायद 50 या 60। 1997 में इन्हें पुणे जेल भेजा गया। ट्रायल शुरू हुआ, गवाह सामने आए। कुछ बच्चे जिन्होंने बचपन में वो सब देखा था, अदालत में गवाही देने आए।
कोर्ट के अंदर माहौल गुस्से और मातम से भरा था। जज ने कहा, यह मानवता की सबसे शर्मनाक हत्या है। एक औरत जो जन्नी कहलाती है, अगर वही जल्लाद बन जाए तो समाज किस पर विश्वास करेगा। 2001 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। रेणुका शिंदे और सीमा शिंदे को फांसी की सजा अनजान बाई की मृत्यु ट्रायल के दौरान ही हो गई। 1998 में जेल में बीमार पड़ गई थी। 1414 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन 2022 तक उनकी फांसी नहीं हुई थी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध, पुनर्विचार याचिकाओं और न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण मामला आज भी अटका हुआ है। परंतु जो अपराध उन्होंने किया, वो आज भी माओं के दिल में कांपता हुआ डर है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी कहानियां ला सकूं। अपना नाम और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानियां कहां तक पहुंची। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना पूरा ख्याल। धन्यवाद।